नमस्कार दोस्तों। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा हो तो आपको पता होगा कि रशिया के अंदर एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, रशिया डिटेन्स 1614 पीपल एट एलेक्सी नेवाल्नी। अब ये देखिए, ये जो पूरा नंबर है कि कितने लोग डिटेन किए हैं वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इस समय तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 2500 से भी ज्यादा जो डिटेन है वो यहां पर बताए जा रहे हैं। तो यहां पर हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि आखिरकार एग्जैक्टली ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि रशिया में आपने देखा होगा जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत जो सरकार है वो हरकत में आती है और उसको तुरंत दबा दिया जाता है। तो यहां पर ये जो पूरा प्रोटेस्ट का उसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन अगर आप सुनोगे तो कभी भी आपको रशिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन फिर भी एक फेस उभर कर आया है रशिया के अंदर ऑपोजिशन के तौर पर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर सबसे पहले देखते हैं हुआ क्या है। तो जो रशिया के ऑपोजिशन लीडर हैं, देखिए फॉर्मली एज सच आप देखोगे तो ऑपोजिशन लीडर के नाम पर कोई आपको दिखेगा नहीं, लेकिन स्टिल यहां पर एक फेस बन चुके हैं ऑपोजिशन लीडर के तौर पर। उनका नाम है एलेक्सी नेवाल्नी। तो ये आप नाम याद रखिएगा, एलेक्सी नेवाल्नी। उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए कहा है सभी समर्थकों को, और यहां पर सैटरडे को ये सारी चीजें पिछले वीक से स्टार्ट हुई थी और लगातार डे बाय डे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो बेसिकली क्या हुआ था कि उनको अरेस्ट कब किया गया था? उनका अरेस्ट किया गया था पिछले हफ्ते, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 16 जनवरी को, जब वो जर्मनी से मॉस्को रिटर्न हो रहे थे। एंड लेट मी टेल यू कि वो जर्मनी इसलिए गए थे क्योंकि पिछले वर्ष अगस्त 2020 में उनको पॉइजन दिया गया था और उनके द्वारा ब्लेम किया गया है कि रशिया की अथॉरिटीज ने ही उनको पॉइजनिंग दी थी रशिया के अंदर, और फिर उनको किसी प्रकार से जर्मनी ले जाया जा गया वहां पर हॉस्पिटल में। इनफैक्ट वो काफी समय तक कोमा में थे, लेकिन फाइनली वो मॉस्को रिटर्न हो रहे थे। तो जैसे ही वो मॉस्को में लैंड करते हैं 16 जनवरी को, उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद तुरंत जो प्रोटेस्ट है वो रशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, सभी ने यहां पर उनके रिलीज के बारे में बात कही है, लेकिन अभी तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि 30 दिन के डिटेंशन पर यहां पर उनको भेज दिया गया है। और यहां पर जो नंबर है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आ रहा था कि 300 लोगों को डिटेन किया गया, फिर डे बाय डे यहां पर ये जो नंबर है बढ़ता जा रहा है। लेटेस्ट आंकड़ा मुझे जो मिला है वो 2500 के पास, एक बड़ा आंकड़ा होता है। आप सोचिए 2500 लोगों को अरेस्ट करना, जिसमें कि उनकी जो खुद की वाइफ हैं और उनके जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि यहां पर पुलिस का कहना है कि जो प्रोटेस्ट है वो इलीगल है, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था और इसीलिए उनको डिटेन किया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊं, लेकिन आपके मन में एक तुरंत सवाल आया होगा कि ये पॉइजनिंग का क्या मामला था। तो ये अगस्त 2020 में होता है दोस्तों। बेसिकली क्या हुआ था, 20th ऑफ अगस्त को 2020 में वो साइबेरिया से मॉस्को जा रहे थे। अब आपको याद होगा कि रशिया के अंदर आपको कई रीजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो आप देख सकते हैं जैसे फार ईस्टर्न एरिया है ये वाला, और बीच में जो आप देख रहे हो दोस्तों ये है आपका साइबेरियन रीजन। तो यहां से क्या था, साइबेरियन रीजन से वो जा रहे थे मॉस्को। यहां पर आप देख सकते हो यूरोपियन साइड आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका मॉस्को यहां पर। तो जब वो जा रहे थे तब उसी के बीच में कहीं ना कहीं उनको पॉइजनिंग दी गई किसी प्रकार से। और यहां पर ये जो आपका जगह है ओम्स्क, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना ओम्स्क, तो वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। अब ध्यान रखिएगा साइबेरिया में ही आपको मिलेगा ये वाला जो सिटी है ओम्स्क। तो वहां पर हॉस्पिटल में तुरंत उनको भर्ती कराया गया इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर, और यहां पर जब उनको ये दिया गया तो हालत काफी खराब हो गई थी। तो फिर उनको रशिया में नहीं रखना था, तो धीरे से उनके जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने उनको जर्मनी ले गए। तो जर्मनी के जो हॉस्पिटल हैं चेरेट हॉस्पिटल, वहां पर गए जब वो कोमा में आ गए, और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें यह पता चला, आपने इस पर्टिकुलर नर्व एजेंट के बारे में सुना होगा, अक्सर यहां पर न्यूज में रहता है नोविचॉक। तो पता लगाया गया कि सोवियत एरा का ये जो नर्व एजेंट है जिसके थ्रू पॉइजनिंग दी जाती है अक्सर, नोविचॉक, वो उनको दिया गया है और उसकी वजह से वो कोमा में आ गए, लेकिन फाइनली जाकर वो रिकवर कर गए थे। तो यहां पर जो नवेलिनी है उन्होंने लगातार मेंटेन किया है इस बात को कि जो पॉइजनिंग है वो रशियन अथॉरिटीज ने दिया है, ऑल्दो रशिया का कहना है कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट, ये आपका पॉइजनिंग का मामला था। लेकिन ये अब प्रोटेस्ट क्या है, बेसिकली प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलीज किया जाए, क्योंकि 16 जनवरी को जैसा मैंने आपको बताया उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया। और यहां पर जो
पूरा प्रोटेस्ट का माध्यम है दोस्तों, देखिए जो टिकटॉक है उसके माध्यम से कई सारे वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और यहां पर प्लान किया जा रहा है प्रोटेस्ट। इनफैक्ट इन सभी को देखते हुए जो रशिया की अथॉरिटीज हैं उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन भी कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो जो बीबीसी के करस्पॉन्डेंट है रशिया के अंदर एंड्रू रोथ, उन्होंने भी इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं और यहां पर वीडियोस भी पोस्ट किया है इसके बारे में, और यह कहा है कि लगातार डजन्स ऑफ प्रोटेस्टर्स यहां पर डिटेन किए जा रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ अगर आप देखोगे रशिया में अगर इकोनॉमिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लगातार ग्रो हो रही हैं, स्पेशली आपको याद होगा कोविड के समय जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे थे और रशिया काफी हद तक जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन प्राइसेस गिरने की वजह से रशिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो लगातार जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, वो रशिया के अंदर ग्रो होती जा रही है। और कहीं ना कहीं जो नावाल्नी का अरेस्ट है वो एक लाइटनिंग रॉड की तरह आप कह सकते हो काम कर सकता है, और इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि रशिया के अंदर लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। और इसी को देखते हुए जो रशियन अथॉरिटीज हैं वो ऐसा सोच रही हैं कि कहीं ये प्रोटेस्ट कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए। 1991 आपको याद होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, इसी के लिए यहां पर एक काफी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि नावाल्नी को यहां पर अभी किस तरह से समर्थन मिल रहा है, तो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं वो लॉयर थे पहले, उसके बाद एक्टिविस्ट में टर्न हो गए, क्योंकि उनका जो मेन प्रोविनेंस अगर आप देखोगे तो 2008 में करीब 10-12 साल पहले उन्होंने यहां पर रशियन अथॉरिटीज के अंदर जो करप्शन के केसेस हैं उसको उजागर करना स्टार्ट कर दिया था, उसको एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया था। आगे चलकर 2018 में क्या होता है कि वो पुतिन के खिलाफ खड़ा होना चाहते थे चुनाव में, लेकिन उनको खड़े नहीं होने दिया गया, उनको बाढ़ कर दिया गया उनके खिलाफ खड़े होने से। और यहां पर कई सारे मल्टीपल ओकेशंस है जब उनको अरेस्ट किया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इन सबकी वजह से वो कई सारे एंटी करप्शन रैलीज के अंदर उन्होंने उसको लीड किया है, एक तरह का पॉलिटिकल कैंपेनिंग की है, और इसी की वजह से मैं कह रहा हूं वो एक फेस बन चुके हैं ऑपोजिशन के तौर पर रशिया के अंदर। और रशिया जैसा कि आपको पता है एक ऐसा देश है जहां पर आप अक्सर सुनते होंगे कि जो भी डिसेंडेंट्स होता है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, पॉइजनिंग के थ्रू कर दिया जाता है। जो स्पाइस हैं काफी ज्यादा आपने देखा होगा पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। तो अगस्त का जो इंसिडेंट हुआ था पॉइजनिंग का, वो मैं बता दूं नावाल्नी के साथ पहली बार नहीं हुआ था, इसके पहले भी आपको कई सारे केसेस मिलेंगे। इनफैक्ट 2020 में ही जब वो जेल के अंदर बंद थे तो एलर्जिक रिएक्शन उनके चेस्ट में होने लगा, उनके शरीर में होने लगा, और बताया गया कि कोई अननोन केमिकल सब्सटेंस दिया गया था। 2 साल पहले 2018 में भी अगर आप देखिए तो ब्राइट ग्रीन लिक्विड टाइप की चीजें दी गई थी, उसकी वजह से भी वो बीमार पड़ गए थे। इनफैक्ट यहां पर इन सबको देखते हुए पिछले महीने नावाल्नी ने क्या किया, एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें यह बताया था कि मैंने एक पर्सन को पकड़ लिया है यहां पर जो रशियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहा था, रशियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहा था, और यहां पर हमारी बातचीत हुई है और उसने बात को कबूला है कि रशिया की अथॉरिटीज ने ही उसको यहां पर पूरी पॉइजनिंग दी है। तो ऐसा उनके द्वारा क्लेम किया गया। इनफैक्ट यहां पर मॉस्को के अंदर अगर आप देखोगे तो जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, और यहां पर एक काफी फेमस स्क्वायर है जिसको कहा जाता है पुष्किन स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हो 1937 में इसका नाम रख दिया गया था अलेक्जेंडर पुष्किन के नाम से। और यहां पर क्या है कि लगातार नारे उठ रहे हैं, और आप देखिए स्लोगन्स किस तरह के हैं, फ्रीडम टू नावाल्नी, पुतिन गो अवे। तो रशिया के अंदर इस तरह की आवाजें उठना कहीं ना कहीं वहां के जो अथॉरिटीज हैं उनको एक तरह से चेतावनी दे रही हैं। तो यही है पूरा प्रोटेस्ट दोस्तों। क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट यहां पर व्लादिमीर पुतिन का क्या रिस्पॉन्स आया है इन सबको लेकर, तो आप देख सकते हो उनके द्वारा अलेज किया गया है कि जो नावाल्नी है वो एक तरह से यूएस स्पेशल सर्विस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का यहां पर बयान आया था। और उन्होंने इनफैक्ट यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि हमें उनको पॉइजन देने की जरूरत है, हमें उनसे ऐसा कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट उनका तो यह भी कहना था, कहीं ना कहीं से खबर यह भी निकल के आई थी कि जब वो जर्नलिस्ट के साथ बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि अगर हमारे स्पाइस के थ्रू अगर उनको पॉइजन देना भी होता तो वो पूरा काम अच्छे तरीके से कर सकते, ऐसा नहीं होता कि वो अभी अलाइव हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पर कहीं देखा होगा तो इस तरह के पिक्चर्स काफी ज्यादा दिख रहे थे। ये पिक्चर बेसिकली क्या है कि जो नावाल्नी है उन्होंने एक यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट किया और अलेज किया पुतिन जो हैं उनको यहां पर किसी बिजनेसमैन से ये जो पैलेस आप देख रहे हो यहां पर, ये पैलेस उनको गिफ्ट किया गया है। मतलब एक तरह से बिजनेसमैन से यहां पर करप्शन के चार्जेस यहां पर लगाए गए हैं। और ये मैं बता दूं पैलेस दोस्तों कहां पर है, ये है आप जो वाटर देख रहे हो ना इसके पास, ये है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के पास यहां पर ये पैलेस एक तरह से एक बिजनेसमैन के द्वारा दिया गया है, ऐसा यहां पर करप्शन का चार्ज लगाया गया है।
पुतिन के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर नावल्नी के द्वारा यूट्यूब में ये वीडियो पोस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। इनफैक्ट लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पुतिन है उन्होंने यहां पर चेंजेस कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि 2036 तक वो प्रेसिडेंट बने रहें, क्योंकि करंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2024 में उनको यहां पर हटना पड़ता, लेकिन उन्होंने चेंजेस कर 2036 तक वो प्रेसिडेंट अब बने रह सकते हैं। तो ये है पूरा दोस्तों प्रोटेस्ट का मामला। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप मैप वगैरह अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो तो एक इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से करिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। यहां पर आपको बताना है कि रशिया के साथ कौन से देश की बाउंड्री शेयर नहीं होती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करना। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।